ये जो पोस्ट हम दिखा रहे हैं, क्या ये उस दर्द की कहानी में एक शक पैदा करते हैं जो अपनी बातों के जरिए रिया कह रही हैं? क्योंकि कम से कम इन पोस्ट के जरिए तो ऐसा ब्रेकअप का दर्द नहीं दिख रहा है जो बीते दिन के इंटरव्यू में दिखा। क्या कहेंगी आप इस पे सोनम जी? बोलने में बहुत खराब लगता है ऐसा, पर बॉलीवुड में जो लाइफ ये जो लोग जो जीते हैं बहुत ही एक प्रिटेंशियस लाइफ होती है। बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं बॉलीवुड में, मतलब उनका जो रियलिटी है और वो जो ऑन स्क्रीन दिखाते हैं या पब्लिक लाइफ में जैसे वो लोग रहते हैं, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। उसका एक कारण ये भी रहता है कि बहुत पब्लिक प्रेशर उन पे रहता है एक सर्टेन वे में बिहेव करने का। एक्टर या एक्ट्रेस किसी परेशानी से भी गुजर रहा है तब भी आप देखते हैं कि बॉलीवुड में फ्यूनरल्स होते हैं, वहां पे भी लोग तैयार होके ही जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको इतना प्रेशर रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि रिया ने वो सच में दुखी नहीं थी या दुखी थी, वो तो अपने मन की बात तो वो खुद ही जानती है। पर ऐसा हो सकता है कि आप फील कुछ कर रहे हैं और आप दिखा कुछ और रहे हैं। और स्पेशली कल जब उसका इंटरव्यू मैंने देखा रिया का, तो उसने साफ कहा कि उसको सुशांत ने घर से अपने जबरदस्ती निकाला। अगर उसको जबरदस्ती निकाला तो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी ईगो भी हर्ट हो सकती है। हो सकता है आप उनको एक मैसेजिंग देने के लिए कि हाँ तुमने मुझे अपने घर से निकाला तो मैं बहुत खुश हूँ, तो इस तरह की वो पोस्ट हो सकता है उस मानसिकता से भी कर रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि सच में जो उन्होंने कहानी बोली कि मैं दुखी थी वो झूठ हो। मैं अब उनके घर में तो हूं नहीं, मैं उनके स्थान पे तो हूं नहीं कि मैं उनके दिमाग में जाके घुस के बताऊं कि एक्चुअली क्या होगा। पर ये पर्सपेक्टिव मैं देना चाहती थी कि ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में होता है। These people pretend to be strong। ठीक है, कई बार strong नहीं होते, फिल्म पर ये दिखाते हम strong हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रिटेंशंस एक तरफ और असल जिंदगी की असलियत एक तरफ, क्योंकि मेंटल पर्सन्स को लेकर जो भी मेंटली चैलेंज्ड है उनको लेकर कानून है बाकायदा कि आप उनको बिना किसी के केयर में छोड़े नहीं जा सकते हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में कोई ठीक से किसी और को पास ऑन करके नहीं जा, वो व्यक्ति जो खुद परेशान है वो आपको कह सकता है कि आप चले जाओ, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते ऐसे व्यक्ति को, ये भी कानून है। तो एक तरफ फिल्म और फिल्मी दुनिया का प्रिटेंशियस दुनिया है, लेकिन एक असलियत है कि अगर ये व्यक्ति वाकई किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे तो किसी को हैंड ओवर करना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा मीतू उनकी बहन आए और मीतू उनकी बहन उसके बाद रही भी है, ये भी एक सच्चाई है। प्राची अधिकारी, सीबीआई ने आज सख्त सवाल पूछे हैं, हमने उससे पहले ही पूरा सवाल पूछा है और उसके तमाम जवाब आप सुन रही हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है रिया का पक्ष? देखिए, पहले तो रिया की जितनी महत्वाकांक्षाएं थी कि बहुत पैसा होना है, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने जो कमाने की कोशिश करी उसमें तो वो सफल हो गई, लेकिन वो एक जान ले बैठी। अब खार वाले फ्लैट का जो इन्होंने एड्रेस दिया था ईडी को, मतलब इन्होंने ईडी को भी गलत एड्रेस दिया था, पुराना एड्रेस दिया था, नया एड्रेस नहीं दिया था। जब वहां लोग पहुंचे तो वहां पर भी इनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स आ रहे हैं, तो वहां पर पता लगता है ये किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी। तो ये ऐसा कौन सा प्यार है जो हर एक साल में नया नया प्यार हो रहा है और 2 मिनट में आप किसी को जान रहे हैं और अगले महीने उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं, और आप एक इस तरह से आ रहे हैं। आप ड्रग्स के सवाल से तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो ये कहा गया हिम का यूज हुआ है, हर का तो यूज हुआ नहीं है। और जो लोकेशन है वो उनके घर की ही लोकेशन है जहां से वो है। वहां पर जो सुशी मिरांडा है, मतलब सैमुअल मिरांडा, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे भाई से ड्रग ले लूं। तो इन सवालों से वो आधा काम तो सीबीआई का ईडी ने कर दिया है। अब वो इससे मुकर नहीं सकती कि उनका ड्रग्स में कोई लेन देन नहीं है। और जितना हम भी उनके बारे में आज सुन रहे हैं, तो उनके तार वो अपने टॉलीवुड के प्रोडक्शन में भी ये ड्रग सप्लाई कर चुकी हैं। कई लड़कियों से मेरी बात हुई है, वो ये काम पहले भी कर चुकी है, उनके लिए नया नहीं है। आप उनकी चैट्स अगर देखें तो कुछ पुरानी चैट्स भी हैं, ये उनके लिए कोई नया काम नहीं है। तो आप किसी को बिना बताए उसको ड्रग दे रहे हो और ये कह रहे हो थेरेपी है, और मुंबई पुलिस सुन रही है ये थेरेपी है। मतलब क्या बकवास चल रही है कि कोई पुलिस वाला ये बैठकर बता रहा है। और पोस्टमार्टम भी कहाँ होता है? ऐसे हॉस्पिटल में जो 2-3 हॉस्पिटल हैं जिसमें या तो महेश भट्ट की जान पहचान है, या जिसका डॉक्टर दिशा सालियान का जिसने करा है वो सलमान खान के साथ बैठ के कॉफी चाय पीता है वो। तो ये इस तरह के डॉक्टर इनका कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर गायब हो जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ होगा, एक पर्ची पहले से 1 दिन पहले लिख के तैयार करी होगी और जेब से निकाल के दे दी होगी। और वो कहती है मैं संदीप सिंह को जानती हूं, जबकि वो कार राहुल ईश्वर। हेलो, सिर्फ एक बात हमें याद रख राहुल
सिर्फ एक बात हमें याद रखना चाहिए कि उसको एक राइट है रिया को अपने पक्ष रखने के लिए, और हमें उसे पेशेंटली सुनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही एक्नॉलेज किया कि एक विलिफिकेशन कैंपेन हो रहा है, और जो कुछ भी हर एक इंडियन इंसान को अपना पक्ष रखने का एक राइट है, और उसे हमें पेशेंटली सुनना चाहिए, उसे ब्रांड नहीं करना चाहिए। हमको कैसे पता कि शी वाज लिविंग ऑफ सुशांत? ये सिर्फ एक आरोप है, आपको कैसे पता ये एक हत्या है? इट्स सिंपली एन एलिगेशन। तो इसलिए जब तक सीबीआई उसका जांच और कोर्ट उसका वर्डिक्ट नहीं दे सके, हमें इसी तरह की ब्रांडिंग नहीं कर देना चाहिए। मर गया है जो अपने बारे में बातें नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करे, उसका पैसा लूट कर। पैसा लूट आपको कैसे पता है मैडम? हमारे पैसा लूट चिल्लाने लिया से कुछ नहीं होगा। सीबीआई की इंक्वायरी से हमारे एविडेंस कहा है, सुशांत का सिस्टर ने भी कहा है रिया ने ब्लैक मैजिक किया, कहा है सबूत, कहा है एविडेंस। सुशांत का सिस्टर ने कहा कि रिया ने ब्लैक मैजिक किया। क्या आपको यही लगता है कि उसने ब्लैक मैजिक किया? तो ये सब एलिगेशंस है, ये सिर्फ एलिगेशंस है, ये रेवलेशंस नहीं है।